जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। खिड़कियां तोड़कर मौत अब घर में आने लगी है। बेखौफ गोलियां अपनों को अपनों से छुड़ाने लगी है। सियासतदानों की कुर्सी पर धूल भले जम जाए साहब, सियासतदानों की कुर्सी पर धूल भले जम जाए साहब, मगर जनता के खून से सड़कों पर लाली छाने लगी है। जी हां, एक ऐसी ही तस्वीर बरारी विधानसभा क्षेत्र से आ रही है और कटिहार जिले की बड़ी खबर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज और आज की सबसे बड़ी फिक्र, बिहार में सुशासन शब्द अब सिर्फ डिक्शनरी तक सीमित रह गया है क्या? ये सवाल मैं नहीं, बिहार की डरी हुई जनता पूछ रही है। अभी कुछ दिन पहले ही पटना के पौष इलाके बोरिंग रोड में सरेआम गोलियां चला दी गई। लोग सहम गए थे कि राजधानी के दिल में ये क्या हो रहा है, लेकिन अपराधी अब इतने निडर हो चुके हैं कि उन्हें पुलिस के इकबाल का कोई डर नहीं रहा। अब वे सड़कों से निकलकर आपके बेडरूम तक पहुंच गए। तो ये मामला क्या है? तो मामला है कटिहार जिले के सेमापुर थाना क्षेत्र के कवैया गांव का, जहां से एक ऐसी खबर आई जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक 28 साल की महिला शरीफा खातून अपने पति के साथ कमरे में सो रही थी। उसे क्या पता था कि जिस घर को वो सबसे सुरक्षित मानती है वही उसकी जिंदगी का आखिरी लम्हा लिखा जाएगा। देर रात नकाबपोश अपराधी घर में घुसते हैं और गहरी नींद में सो रही महिला की कनपट्टी पर पिस्टल सटाकर गोली मार देते हैं और उस महिला की मौत उसी वक्त हो जाती है। अब जरा सोचिए कि महिला की मौत मौके पर ही हो गई, पति की आंखों के सामने उसकी पत्नी का कत्ल हो जाता है। पति का कहना है कि निशाना शायद वो खुद था, क्योंकि अपराधी उसी जगह गोली मार गए जहां अक्सर वो सोया करता था। साली की शादी से जुड़ा कोई पुराना विवाद बताया जा रहा है। अपराधी मौके पर हथियार तक छोड़ गए, जैसे पुलिस को चुनौती दे रहे हो कि लो हमने मार दिया, अब जो करना है कर लो। अब सवाल प्रशासन से है। सवाल यह है कि क्या बिहार में इंसान की जान इतनी सस्ती हो गई है कि अगर लोग अपने घर के बंद कमरों में भी सुरक्षित नहीं है तो पुलिस की गश्त और जीरो टॉलरेंस का दावा कहां गया? पटना के बोरिंग रोड से लेकर कटिहार के कवैया गांव तक अपराधियों के पास ये अवैध हथियार कहां से पहुंच रहे हैं? क्या पुलिस का काम सिर्फ लाश गिनने के बाद पंचनामा करना और SIT बनाना रह गया है? प्रिवेंशन नाम की कोई चीज बची है या नहीं? 4 छोटे छोटे बच्चे जो कल तक अपनी मां की गोद में सोए थे, आज वो अनाथ की तरह बिलख रहे हैं। उनकी चीखों का जवाब किसके पास है? कटिहार के SP शिखर चौधरी ने SIT तो बना दी, लेकिन क्या ये टीम उन अपराधियों को पकड़ पाएगी जो कानून की धज्जियां उड़ाकर फरार है? इस घटनाओं से उठने वाले बड़े सवाल ये है कि जनता कितनी सुरक्षित है। जब प्रदेश के VVIP इलाकों में गोलियों की गूंज सुनाई दे और गांव के घरों में घुसकर हत्याएं होने लगे, तो समझ लीजिए कि अपराधियों के मन से वर्दी का खौफ खत्म हो चुका है। सरकार को अब कड़ी निंदा से आगे बढ़कर कड़ी कार्रवाई करनी होगी, वरना सुशासन का ये महल ताश के पत्तों की तरह ढहते देर नहीं लगेगी। रात 1 बजे की घटना है। हमारा घर में काम चल रहा था, मकान में प्लास्टर हो रहा था। हमारा वाइफ ससुराल में थी, हमारा ससुराल में। तो वाइफ बोली कि आ जाइए, आप घर में काम चल रहा है। हम आ गए ससुराल, खाना वाना खा के रात 9 बजे सो गए। सोने के बाद पौने 1 बजे की घटना है। पौने 1 बजे की घटना है तो हम जहाँ सोते थे ससुराल जाके, वहाँ हमको सोने नहीं दिया। मेरा वाइफ जगह चेंज करवा दी कि आप वहाँ सोइए, हम यहाँ सोएंगे। जगह चेंज करवा दिया। हमको मारने आया था, मेरे वाइफ को मार दिया। और वो लोग था 3 आदमी, नकाब पोस्ट लगा के आए थे। नकाब पोस्ट हम पकड़ने गए तो मच्छरदानी लगा हुआ था बिस्तर में, मच्छरदानी में लपट के हम गिर गए। जी, गोली का आवाज सुने हम। कितना गोली मारा गया? 1 ही गोली मारा गया। क्या लगता है मामला क्या हो? मामला वही हमारा साली के एगो मैटर है। क्या शादी दिए थे उसका सिमराहा में, तो केस के साली चल रहा है, लड़की लेके नहीं जा रहा है, यही चल रहा था। तो मेरा सास भी नहीं है, ससुर भी नहीं है। मेरा 1.5 किलोमीटर पौने 2 किलोमीटर डिस्टेंस में हमारा घर है, हमारा ससुराल से। गार्जियन का रूप से हम थोड़ा बहुत मदद कर देते थे, तो उसी समझ के वो खाना समरा पर निकल लिया। पहचान हुई कौन थे? नहीं, पहचान नहीं हुई है, लेकिन शौक है हमारा साड़ू के ऊपर, हाजी माला। क्या चाहते हैं? प्रशासन के ऊपर भरोसा, हम न्याय चाहते हैं, तो न्याय दीजिए। क्या नाम है? मेरा नाम एहतेशाम हुसैन।
वाइफ का नाम है शरीफा खातून। कहाँ से है? घर झरकहा, मेरा घर है झरकहा, वाइफ का घर है मोहना चांदपुर, एक ही पंचायत में है, थाना बरारी, जिला कटिहार। वही घटना हुई? ससुराल में ही? जी, मेरा ससुराल में ही घटना हुआ है। कल जो है अभी हमारा घर में वर्तमान काम चल रहा है, मकान का प्लास्टर वगैरह का चल रहा है। तो पता 10 दिन से मैके में आई थोड़ा रहने सुने की, तो बेटा का काम है, बेटा भी ससुराल बगले में है, कहा गया तो हमको थोड़ा कुछ खाएंगे। और बड़ा बेटा है मेरा, खाद का दुकान है, बेटा आ गए, हमें उतना ख्याल नहीं कि मेरा बेटा ससुराल बगल में है, तो ससुराल चले गए। तो अचानक जो है मेरा मोबाइल अभी भी स्विच ऑफ है, सोए हुए थे, अचानक मेरे फ़ोन में चला गया मेरे बेटा का कि बेटा पापा ससुराल में आपका पतोह का हत्या हो गई। जैसे कहा तो कैसे, किसने किया? तो हम लोग तो रात का मैटर था, बहुत हकबका गए कि बेटा घर बन रहा था, पतोह को जाने क्यों दिया, तुम क्यों जा गया? तो मुझे मेरा शक है कि मेरे बेटे को ही मारने के लिए गया था, और मेरे बेटे के जगह में मेरी बेटी की, मेरी पतोह की जान चली गई। सर कौन मारा है? ये मैं कैसे कहूँगी, लेकिन मेरा एक पूर्व उस दिनों से झंझट चल रहा था। किस चीज का? एक लड़की मैटर लेकर के, जो हमारी बेटा का साली समझी बेटी का मैटर लेके, उसमें मेरा बेटा को आसामी बनाया था झूठ मूठ का, जबकि मेरा बेटा का खाद का दुकान है, सब कुछ वही करता था। क्या गोली मारी गई है? नहीं, उसी में मतलब उसको ऊपर एक केस किया था झूठ मूठ के, लड़का को बांध के रखा था सिमरा का, हमारा समझी बेटी का एक मैटर लेके केस चल रहा है, इसको 1 नंबर आसामी किया था। गांव के ही लोग हैं? हाँ, गांव के कुछ लोग हैं, कुछ अच्छे लोग हैं, वक्त आएगा तो हम बोलेंगे उनका नाम। लेकिन अब डर लगता है कि मेरे बेटे को हत्या करने के लिए गया, मेरा एक ही बेटा है, उस बेटे के जगह में मेरी पतोह को मार डाला। क्या नाम है पतोह का? पतोह का नाम शरीफा खातून है। और आप क्या चाहते हैं? मैं आपसे निवेदन करते हैं कि मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, नहीं तो मुझे मार डालिए, मुझे मार डालिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद अकमल है। देखिए, घटना के बारे तो जो पीड़ित है एहतशाम और उसके पिताजी अकमल जी है, और जो भी है घटना के बारे में वो लोग विस्तार पूर्वक बता रहे हैं और बताएंगे भी। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि आखिर इस प्रदेश में कानून व्यवस्था कहाँ चली गई, प्रदेश में कानून का इकबाल खत्म क्यों हो गया है? आखिर जो भी अपराधी है इतना भयमुक्त होकर के किसी को हथियार के साथ जाके गोली मारने का अधिकार किसने दिया? इतना बड़ा अपराध, कोई मामला था, कोई भी जो भी मामला सामने आया है उसकी जांच होगी, उसका पता चलेगा। देखिए, घटना ये है कि अकमल जी हमारे समाज से भी है, राजनीतिक से भी जुड़े हुए हैं। इनका बेटा एहतशाम है, वो अपने ससुराल में सोया हुआ था अपने वाइफ के साथ, दोनों में अभी भी सोए हुए थे। और जो खबर आ रही है कि इन्हीं को मारने के लिए, यानी एहतशाम को मारने के लिए हथियार के साथ, बंदूक के साथ 3 बदमाश आए थे, अपराधी, रात 1 बजे, और उनको ना पहचान करके उनकी बीवी को एहतशाम समझ के गोली मारा, सीधे सर पे गोली मारा है। उसके बाद ये हाथापाई करके उसको रोका है, उसी बीच हथियार गिर भी गया, मिल भी गया वहां पे हथियार। क्या लगता है? और 3 मामला तो ये वही लोग बताएंगे क्या है नहीं है, कई मामला जुड़ा हुआ लगता है। कई लोग सुनने में आया है कि रात को पूछने भी आए थे ये लोग कहाँ सोते हैं, तो कई चीजें बहुत साफ है जो प्रशासन को पता। ये हम ये कह नहीं सकते हैं ये अपराध किस तरह का मामला है, ये जांच का विषय है। पूर्ण रूप से सरकार, जो प्रशासन है, एक बिंदुवार तरीके से जांच करे, जो भी अपराधी है उसको गिरफ्तार करे, वो एक बड़ी सजा दे, ताकि इलाके, समाज, कटिहार सीमांचल में एक नजीर बने कि कोई ऐसा नहीं कर पाए। फिर मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से इस तरह से सरेआम रात में घुस के गोली मारा जा रहा है, ये सरासर कहीं न कहीं सरकार के शासन प्रशासन पे एक बड़ा सवाल है। उनका इकबाल खत्म हो गया है। सरकार को चाहिए कि ऐसे अपराधियों को, जो भी अपराध किए हैं, ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके जल्द से जल्द उसको जेल में डाले, और सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए एक दूसरे की जो है वो नहीं कहे कि आपसी मामला था, जो ही मामला था, लेकिन सरकार के कानून से डरना चाहिए लोगों को। लेकिन आखिर इस तरह से कैसे घूम रहा है हथियार लेके मारने के लिए, तो हम इसकी जो है कड़ी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। मैं तौकीर आलम, बरारी विधानसभा से कांग्रेस का उम्मीदवार, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव। जी, ये कल देर रात्रि की घटना है जहाँ पे
एक महिला को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। और बगल से उसके जो है पास से ही जो पिस्टल जो कि घटना में प्रयुक्त किया गया है उसको घटनास्थल के पास ही पाया गया, जिसको हम लोग जब्त कर लिए। एफएसएल द्वारा इसकी जांच की जा रही है। इसमें एसआईटी का गठन किया गया है एसडीपीओ सदर 2 के नेतृत्व, और इसमें जो संदिग्ध व्यक्ति हैं या जिन पे कि हम लोगों को डाउट जा रहा है उनके विरुद्ध हम लोग आगे छानबीन करेंगे। अभी हत्या का वजह सामने नहीं आया जी, अभी प्रथम दृष्टि है तो ये एक संदिग्ध हत्या ही प्रतीत हो रही है, जिसमें कि कहीं ना कहीं पारिवारिक विवाद या फिर पूर्व का कोई पारिवारिक विवाद समझ आ रहा है, परंतु इसमें आगे छानबीन की जरूरत है, उसके बाद ही है। BFW न्यूज बिहार के लिए रवि सिंह की इस खबर में इतना ही। इस खबर पर हम आपकी प्रतिक्रिया चाहते हैं और इस खबर को आपके लाइक और शेयर की जरूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका BFW न्यूज बिहार देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।